हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए लैंडिंग टाइम हो गया था। सो ऑलमोस्ट हमारी फ़्लाइट लैंड होने ही वाली थी। तो मैंने पूरा व्यू इनके फ़ोन से मैंने देखा। मेरी विंडो सीट नहीं थी। जो मेरे बाजू पैसेंजर बैठे थे उनसे बहुत सारी बातें की और फाइनली सुबह हो गई और लैंडिंग हो रही है। तो मैंने ये बार ज़ायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखना था। मेरी सिस्टर बोल रही थी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। तो मैंने सोचा कि चलिए एतिहाद एयरवेज़ को ट्राई करते हैं। तो काफ़ी सिमिलर थी, एमिरेट्स जैसी ही थी और मुझे इनकी सर्विस और सब कुछ खाना वगैरह सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन भी थी, काफ़ी पसंद आया। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूरा एयरपोर्ट बिकॉज़ यहाँ पे मेरे पास स्ट्रॉलर नहीं था फ़्लाइट से निकलते ही, क्योंकि स्ट्रॉलर तो चेक इन में जब दे देते हैं ना तो सीधा बेल्ट में ही आता है वो। जब हम बैग्स कलेक्ट करते हैं तभी मुझे स्ट्रॉलर भी कलेक्ट करना है। बट यहाँ पे लकीली यहाँ पे एक स्ट्रॉलर का कॉर्नर था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रॉलर्स रखे होते हैं। तो मैंने यहाँ से एक ले लिया और इससे मैं इमिग्रेशन तक सोच रही थी कि मैं यहाँ पे थोड़ा इजी हो जाएगा, इसमें अलीज़ा को बिठा के मैं इमिग्रेशन तक लेके जाऊँगी। बट यहाँ पे मैं सोची एक थी, बट अलीज़ा देखिए इसमें बैठ ही नहीं रहते यहाँ पे देखिए वो आधा बाहर हो गए थे एंड शी डजंट वांट टू सिट। खैर उसके बाद वो पूरा एयरपोर्ट भागे जा रहे थे। मैंने बहुत उनको कन्विंस किया बैठने के लिए एंड वो क्लियरली बोल रहे हैं कि वो नहीं बैठेंगे। एनीवे यहाँ पे देखिए उसके बाद मैंने समहाउ उनको कैरी करके इमिग्रेशन कर लिया और लगेज पूरा लेके बाहर आ गई। मैं मेरे हस्बैंड को वेट कर रही हूँ। तो उनको आने में और 10-15 मिनट्स थे मेरे पास। तो मैंने सोचा कि मैं क्विकली अलीज़ा को मैं फ्रेशन अप कर देती हूँ, बिकॉज़ जब घर जाएंगे तो वो फिर सबके साथ बिज़ी हो जाएंगे तो मुझे मेरे पास तो बिल्कुल नहीं आएंगे। इसलिए मैं नियरेस्ट वॉशरूम जाके मैंने जल्द से उनका आउटफिट चेंज कर लिया, बिकॉज़ थ्रू आउट फ़्लाइट में कुछ खाया और फिर एयरपोर्ट में कुछ खाया, बेंगलोर के पूरा गंदा कर लिए थे। तो उनको पूरा डायपर वगैरह चेंज करके मैं उनको फ्रेशन अप करके आउटफिट पहना के रेडी करके मैं यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे देखिए मैं ये फुल लेंथ का मिरर में आपको आउटफिट मेरा दिखा रही हूँ। ये जो मेरा टॉप है इसके साथ पैंट भी थी, लेकिन वो पैंट थोड़ी शॉर्ट थी। शूज़ के ऊपर स्पेशली स्केचर्स के ऊपर अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने बूट कट पैंट पहन लिया। मैंने ये बूट कट पैंट जो है शीन से ऑर्डर किया था। सो ये मेरी 4 इयर्स पुरानी वाली पैंट है। काफ़ी टाइम मैं इस पैंट को यूज़ कर चुकी हूँ, बट इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एनीवे यहाँ पे देखिए ये लोग पिकअप करने के लिए मुझे आ गए और पिक करने के बाद और घर पहुँच गए थे। सो अब अलीज़ा जो है घर में जाते ही उनके मासी के पास एकदम से चले जाएंगे और फिर उसके बाद मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब देखिए आप लोग। और उसके बाद बहुत सारी बातें की हम लोगों ने बैठ के और थोड़ा रिलैक्स किया। सो मैं तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैं सोच रही थी जब मैं घर जाऊँ अच्छे से सो जाऊँगी, बट जब घर आते हैं तो फैमिली को देख के और मेरी बहन को देख के, नीस को देख के मैं इतना खुश हो गई थी। सो और बातें ही कर रहे थे हम लोग। एनीवे कॉफ़ी पी उसके बाद और फिर यहाँ पे देखिए ये क्लिप मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी, मैंने इंडिया में ली थी। ये जो है ये पूरी बनाए थे। इसको पैक मम्मी कर रही है। मम्मी मेक श्योर कर रही है कि ये पूरी ना टूटे। सो इसको एक एक पूरी को ज़िपलॉक बैग में डाल के इसको हम पैक कर रहे हैं सो दैट कि ये टूटे ना। और मैं वैसे ही लेके आई थी तो ये प्रॉपर शेप में थी, अगर टूटेगी भी तो एक बैग के अंदर ही रहेगी। एनीवे उसके बाद यहाँ पे खाने का टाइम हो गया था तो मैं उठ के फ्रेशन अप होके ड्रेस चेंज कर लिया और यहाँ पे टेबल लगा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा मैं इनको हेल्प कर दूँ। सो ट्रैवलिंग के बाद हम लोग हमेशा माइल्ड फूड ही खाने के लिए, कुछ दाल चावल या कोई भी सॉफ्ट जो फूड है वो खाने के लिए हम लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इसलिए मैंने उनको स्ट्रिक्टली बोल दिया था कोई भी हैवी फूड ना बनाए, क्योंकि मुझसे खाया नहीं जाता और सब कुछ वेस्ट ही होता है। तो उन्होंने ठीक है बोल के दाल चावल और ये चिकन के चॉप्स बनाए थे। सो काफ़ी मज़े की चॉप्स बनी थी। यहाँ पे शैलो फ्राई कर रहे हैं। मोस्टली हम लोग शैलो फ्राई करके खाते हैं, बिकॉज़ सो डीप फ्राइंग थोड़ा अनहेल्दी हो जाता है, इसीलिए जितना हो सकता है उतना डीप फ्राई आइटम्स को अवॉइड करें, बिकॉज़ स्किन के लिए और वेट गेन और डीप फ्राई आइटम्स जंक फूड से बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा तो यहाँ पे हर चीज़ बन गई थी। अब हम इन सब चीज़ों को डिश आउट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं और मेरी सिस्टर
काफ़ी बातें की। इतनी सारी बातें थी और बहुत सारी हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ, तो यस मैं सोच के आऊँ कि काफ़ी टाइम मैं अच्छे से यहाँ पे स्पेंड करूँगी और उसके बाद इंशाल्लाह मैं बैक टू वर्क इंडिया चली जाऊँगी। एनीवे यहाँ पे देखिए इतना कंफर्टिंग फूड है, दाल चावल और चिकन, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे रोज़ भी ये खाने के लिए देंगे तो मैं खाऊंगी। तो मैं यहाँ से अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, क्लीन करके मैं जाके टेबल पे रख दूँगी। सो सब लोग खाना खा लेंगे। खाना खाने के बाद हम लोग पूरा घर हर चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे थे और अलीज़ा उनके डैडी के पास जाने के बाद मेरे पास तो बिल्कुल आने का उनका प्लान नहीं था। तो ये मेरे सिस्टर का जो घर है उसके बाहर का व्यू है। सो मैं बालकनी में व्यू एंजॉय कर रही थी। अलीज़ा इतना खुश हो गए थे, उनके पापा के साथ नीचे चले गए थे सो एक इवनिंग वॉक के लिए, और साथ ही साथ मुझे भी बुला रहे हैं। आप देखिए, आप फिर से आएंगे, आके मुझे बुला रहे हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए लिया था। अच्छा, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़े पाकिस्तानी आउटफिट्स जो मुझे मेरे सिस्टर सोर्स करवाती हैं पाकिस्तान से, सो ये आ गए थे तो उन्होंने मुझे गिफ्ट लेके रखा था। तो ये वाला पिंक और थोड़ी बहुत आउटफिट्स हैं जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सो ये पूरे अनस्टिच्ड हैं। ये निशात ब्रांड का है। आपको निशात, कादी में, सफ़ायर में, ये जो ब्रांड्स हैं बहुत अच्छे इनके आउटफिट्स होते हैं। अच्छा, तो इंडिया में भी मिलते हैं बट मुझे इंडिया में ओरिजिनल नहीं लगते वो, इसीलिए मैं इंडिया से पाकिस्तानी आउटफिट्स नहीं लेती। मैं कभी भी अगर मुझे चाहिए तो मैं दीदी को बोल के दुबई से ही मैं मंगवाती हूँ। ये देखिए, इसका टॉप है और इसका बॉटम है। ये मटेरियल में भी 2.5 से ज़्यादा आता है, तो फ्री साइज़ लोगों के लिए भी काफ़ी आराम से इसमें ड्रेस बन जाता है। इंशाल्लाह इन ड्रेसेस को मैं जब इंडिया जाऊंगी स्टिच करवाऊंगी और इंशाल्लाह इसको जब मैं स्टाइल करूंगी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये इसका जो है ना, ये 2 पीस सेट है, ये पैंट और बॉटम है, दैट्स इट। इसके साथ दुपट्टा नहीं है। ये निशात ब्रांड का है। एनीवे यहाँ पे देखिए, अब मैं अपना नेक्स्ट डे मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ लंच पे, तो मैंने ये सोचा क्विकली मैं यहाँ पे मेकअप कर लेती हूँ। तो मैंने पूरा मेकअप लुक तो रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। स्किन प्रेपिंग मैं एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स करती हूँ। इससे क्या होता है, आपका मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्ट होता है और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैं प्राइमर लगा रही हूँ अच्छे से, मैं पूरा फुल फेस प्राइमर लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपना मेकअप करूँगी। सो देखिए, यहाँ पे मैं रेडी हो गई। तो ये ओवरऑल फुल लुक है मेरा। ये जो बैग है ये एल्डो की है और ये अबाया जो है ये मेरे खुद का ब्रांड का है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इन सबको लॉन्च करूँगी, बट मैं सिर्फ चेक करके मैं ट्रायल कर रही हूँ हर एक अबाया, इसका कंफर्ट कैसा है और इसका क्लॉथ कैसा है, और उसके बाद मैं इंशाल्लाह इसको लॉन्च करूँगी। सो हम लोग ऑलमोस्ट लेट हो रहे थे तो जल्दी से लंच के लिए निकल गए थे। और यहाँ पे ना मैं प्लेन अबाया पहनी हूँ, इसीलिए मैं प्रिंटेड बैग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बैग भी प्लेन पहनेंगे और अबाया भी प्लेन पहनेंगे तो वो उतना अच्छा इन्हांस होके नहीं दिखेगा, तो स्टाइलिंग में स्पेशली। तो यहाँ पे मैंने अबाया प्लेन पहना है और मेरी जो बैग है वो फुली प्रिंटेड है। तो इसका ओवरऑल लुक काफ़ी अच्छा आया था। और फिर हम लोग निकल गए और मैंने नोटिस किया कि जो मेरी लिपस्टिक है वो प्रॉपरली अबाया के साथ मैच हो रही थी। इसका शेड जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंशाल्लाह मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से परचेज कर सकते हैं। एनीवे, अब हम जा रहे हैं लाल किला रेस्टोरेंट, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है। तो बहुत ज़्यादा सुना है कि इनका खाना बहुत मज़े का रहता है। तो इनकी जो है ना 2 ब्रांचेस हैं, एक जो है शेख जायद रोड में है और एक जुमेरा के पास में है। हम लोग आए थे शेख जायद रोड के ब्रांच में। सो यहाँ पे मैं सेटल डाउन हो जाऊँगी और उसके बाद मैं जाके थोड़ा फूड आइटम्स जो हैं वो चेक करूँगी और साथ ही साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगी। सो यहाँ की जो इंटीरियर है वो मुझे काफ़ी पसंद आया और फूड वैरायटी बहुत ज़्यादा थी। तो लाइव बारबेक्यू फ़िश, अगर आप लोग दुबई में हैं तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप ये रेस्टोरेंट जाके ज़रूर ट्राई करें। और ये लोग बता रहे थे कि इनका रमज़ान में
पे है और उसमें भी फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी कि हम रमज़ान में एक बार फैमिली के साथ यहाँ पे आके ट्राई करेंगे। एनीवे खाना तो बहुत मज़े का था, मैंने सब चीज़ ट्राई किया और फिर मैं यहाँ पे वॉशरूम आ गई थी। तो मुझे ये वॉशरूम बहुत क्यूट लग रहा था, इसीलिए मैंने एक छोटा सा क्लिप बना लिया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फ्रेशन अप होंगी और उसके बाद मुझे यहाँ से जाना है मेरे अबायाज़ न्यू लॉन्च जो अबायाज़ हैं उनको चेक करने के लिए और डिज़ाइनिंग वगैरह करने के लिए। तो मैं वहाँ जाऊँगी और मेरी मीटिंग ख़त्म करने के बाद नमाज़ का टाइम हो गया था। तो मुझे यहाँ दुबई में ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आप कहीं पे भी जाओ आपको नियरेस्ट मॉस्क मिल जाएगी या सुपरमार्केट्स में, पेट्रोल स्टेशंस में, कहीं पे भी जाओ आपको नमाज़ का इंतज़ाम मिल जाएगा। तो यहाँ पे असर की नमाज़ का टाइम हो रहा था, तो हस्बैंड बोल रहे थे कि पहले नमाज़ फ़िनिश कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ से घर के लिए निकल जाएंगे। जब तक हम घर पहुँचेंगे तो नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो इंशाल्लाह आप सबसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।